अफवाज पाकिस्तान की बेहतरीन कारकर्दगी, दिलेरी दुश्मन को वो शिकस्त दी जो कि वो उम्र भर याद रखेगा। सिपा सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दिलेराना, दानिशमंदाना, मुनज़्ज़म क़यादत के तहत अफवाज पाकिस्तान ने ये जंग जीतकर आपका सर फख्र से बुलंद किया, 1971 का बदला लिया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो वजह है? अगर कोई गिला है तो वो भाइयों के साथ भाई बनकर बैठकर उसको तय करना चाहिए। जो दहशतगर्द हैं, जो कि अगयार के एजेंट हैं, उनका तो रास्ता आपको रोकना चाहिए। उनके हथकंडों को आपने नाकाम बनाना है। बलूचिस्तान के अमायदीन बताएं कौन सी खराबियां हैं जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है। सूबे के जो लोग भटक कर पटरी से उतर गए हैं उन्हें वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में ग्रैंड जिरगे से खिताब, कहा आपकी शिकायत सर आंखों पर, लेकिन इन दहशतगर्दों को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर कोई गिला है तो भाइयों के साथ बैठकर उसे तय करना चाहिए। आएँ बैठें बात करें। वज़ीर आज़म ने कहा पंजाब ने अपने हिस्से के 11 अरब रुपए बलूचिस्तान के NFC में डाले। मुल्क की तरक्याती बजट के 1000 अरब रुपए में से 250 अरब सिर्फ बलूचिस्तान के लिए हैं। कौम में बेहतरीन इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा हुआ है, उसे बरकरार रखना है। भारत को वो शिकस्त दी जो उसे सारी उम्र याद रहेगी। भारत से 71 की शिकस्त का बदला ले लिया है। ग्रैंड जिरगे में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने खिताब में कहा कि दहशतगर्द टोला भारत के कहने पर मासूम लोगों का खून बहा रहा है। मुट्ठी भर अनासिर दहशतगर्दी के जरिए तरक्की के अमल को रोकना चाहते हैं। Nor will we ever allow India to weaponize water by holding the Indus Water Treaty in abeyance. This is an absolute red line for us. I must mention, and without mincing words, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सिंताज मुआहिदा मुअत्तल करने की इजाज़त नहीं देंगे। आइंदा भी कोई मुहिम जोई हुई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। कमान एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में फौजी अफसरान से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान ने हालिया भारतीय जारहियत का सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि बाजी ही पलट दी। भारत को मैदान जंग और सिफारती महाज दोनों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। एयरफोर्स ने तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया, 7 हाई वैल्यू अहदाफ को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म ने कहा मईशत, इस्लाहात और इंसदाद दहशतगर्दी पर तवज्जो मरकूज़ है। हुकूमत ने बिजली चोरी का खात्मा किया, स्मगलिंग पर काबू पाया। जिद्दत अपनाते हुए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इजरा कर रहे हैं। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी के बाद भारतीय फौज ने भी पाक फजाइया के हाथों भारतीय तैयारे गिरने का एतराफ़ कर लिया। भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने एक इंटरव्यू में कहा अहम ये नहीं कि भारत के कितने तैयारे गिरे, अहम ये है तैयारे क्यों गिरे। भारत ने उस टेक्निकल गलती का पता लगाया जो तैयारे गिरने की वजह बनी और बाद में उस गलती को ठीक भी कर लिया। जब गिरने वाले तैयारों की तादाद का बार बार पूछा गया तो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने कहा कि 6 भारतीय तैयारे गिरने की बात दुरुस्त नहीं, बल्कि उनके नज़दीक ये मालूमात ही अहम नहीं है कि तैयारे कितने गिरे, बल्कि ये अहम है कि तैयारे क्यों गिरे और उसके बाद भारत ने क्या किया। एक सवाल पर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का कहना था कि हालिया पाक भारत तनाज़ा कभी भी एटमी जंग के करीब नहीं पहुंचा था। सूरत हाल को काबू में रखने के लिए राबते के चैनल्स बहाल थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एटमी जंग रोकने के दावे के सवाल पर अनिल चौहान का कहना था कि रिवायती ऑपरेशंस के जौहरी तसादुम तक पहुंचने में बहुत फासला होता है। हालिया तसादुम में एटमी हथियारों के इस्तेमाल का खतरा नहीं था। भारतीय फौज के एतराफ़ के बाद भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस की मोदी सरकार पर सख्त तनकीद। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी हुकूमत कौम को गुमराह कर रही है। पाक फ़ज़ाइये के हाथों भारतीय फ़ज़ाइये के तैयारे के गिरने पर पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी की शराइत भी सामने लाने का मुतालबा। कहा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार जंगबंदी मुआहिदे का दावा कर रहे हैं।
नरेंद्र मोदी दावों की वजाहत देने के बजाय इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। जंगबंदी की तफसीलात सामने लाने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के पाक फजाइया के हाथों भारतीय तैयारे गिराए जाने के एतराफ के बाद मोदी सरकार और भारतीय फौज पर सहाफियों की भी तनकीद। मारूफ सहाफी पंकज पचौरी ने तंज करते हुए कहा, सिंगापुरी बिजनेस न्यूज चैनल ने भारतीय तैयारे गिराए जाने की बड़ी ब्रेकिंग दी, भारतीय मीडिया की अहलियत पर सवालिया निशान लगा दिया। ढेर सारे न्यूज चैनल्स, उन पर घंटों चलने वाले न्यूज शोज और अखबारों में छपने वाली खबरें, भारतीय मीडिया कहीं भी जंगी तैयारे गिरने की तस्दीक करने में नाकाम रहा। मुतादिद किताबों की मुसन्निफ और राज्यसभा के रुकन सागरिका घोष ने सवाल किया कि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ये सच पहले भारतीय शहरियों को क्यों नहीं बताया, पार्लियामेंट और अवामी नुमाइंदों से क्यों छुपाया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी दूरियां मिट गईं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में अपने नाज़िम उल-उमूर का दर्जा सफीर का कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से काबुल में नाज़िम उल-उमूर को सफीर बनाने के बाद फैसला। अफगान वजारत खारजा के मुताबिक फैसले से दोनों ममालिक में ताउन को फरोग हासिल होगा। आइंदा चंद रोज में अफगान वजीर खारजा पाकिस्तान आमद का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में ₹1 फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹253.63 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में मौजूदा सतह पर बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। गोल्डन बॉय अरशद नदीम ने जनूबी कोरिया में भी गोल्ड मेडल जीत लिया। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तानी परचम सरबुलंद कर दिया। 86.40 मीटर की थ्रो करके सबको पीछे छोड़ दिया। 52 साल बाद एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान को तिलाई तमगा दिला दिया। भारत के सचिन यादव दूसरे नंबर पर रहे। पाकिस्तान ने आखिरी बार 1973 के एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। कामयाबी पर अरशद नदीम सजदा रेज हो गए, खुशी से आंखें अशबार। अरशद नदीम के कारनामे पर पूरा मुल्क खुशी से सरशार। मियां चन्नू में घर पर जश्न, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। ढोल की थाप पर रक्स। जियो न्यूज से गुफ्तगू में अरशद नदीम के वालिदैन ने कहा, उनका बेटा इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहेगा। बड़ा खुश हूँ, आवाम से बड़ा खुश हूँ, पाकिस्तान से बड़ा खुश हूँ कि मेरे बेटे की दुआ मंगी है। उसने मेडल जीता और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान का झंडा उड़ाया। इस तरह ही आगे भी मेरा बेटा दुआएं मांगते रहेंगे, इस तरह ही पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहेगा।